बिहार के गांधी मैदान में, पटना स्थित गांधी मैदान में बिहार दिवस को लेकर के खासी रौनक देखी जा सकती है। हमारे ठीक पीछे एक कलाकृति मौजूद है जिसमें छात्रा को लैपटॉप के साथ दिखाया गया है, बिहार के वन्य जीवन को दर्शाया गया है। और आप नीचे गौर करेंगे तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बिहार के डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर के भी खासी जो प्रदर्शनी के तौर पर एक स्टैचू बनाया गया है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो लड़की के ठीक पीछे पटना मेट्रो को दर्शाया गया है। अभी पटना मेट्रो का काम बिहार में लगातार जारी है, आने वाले कुछ वर्षों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बिहार में जो प्रदर्शनी का ये दौर है, ये जो वो काम का दौर है, प्रगति का दौर है। खासकर आप देखेंगे जो गंगा में जो डॉल्फिन्स होती हैं उसको ठीक पीछे आप देखेंगे तो एक शराब पे क्रॉस लगा है, यानी बिहार में शराब बंद है। और ये कितनी बंद है ये आप बेहतर जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। किताब रखी है, बगल में किसान है। बिहार के हर क्षेत्र को कवर करने के लिए चाहे वो वन्य जीवन हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो बढ़ते हुए डेवलपमेंट सेक्टर हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो शराब पे बैन हो, चाहे वो डॉल्फिन्स हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे कुछ जो भी हो, बिहार में जो भी है उसको दर्शाने की कोशिश इस पुतले के तौर पर, इस स्टैचू के तौर पर की गई है। बिहार की शिक्षा को दर्शाती रेत की ये कलाकृति बेहद ही लुभावनी है, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो शिक्षा का बोर्ड पकड़े है, वो साथ में देवी बनी है, जिसके हाथ में सभी तरह की, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे तलवार हो, चाहे जो भी हो, अन्य चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। मतलब शिक्षा की देवी के तौर पर बिहार में ये जो रेत कलाकृति है, ये लोगों का खासा ध्यान आकर्षित कर रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो आए दिन जो बीपीएससी के छात्र जो प्रदर्शन करते दिख जाते हैं, उससे उसका चरित्र साफ हो जाता है। पर बाकायदा इसके भी हम कुछ छात्रों से बात करेंगे, उन छात्रों से जानेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में वो क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम सिंह है। आप यहाँ बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी देखने आए, क्या सोचते हैं शिक्षा की व्यवस्था के बारे में? देखिए, पहली बात तो हमारा बिहार शिक्षा के ही मूर्ति माना जाती है। आप प्राचीन काल में ही देखिए, आर्यभट्ट जो कि हमारा जीरो का ही खोज किया, और स्टार्टिंग से ही हम लोग देखेंगे बिहार के लोग ही शिक्षा से मतलब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी हलचल रहती है। हाँ जी। आए दिन यहाँ बीपीएससी का स्कैम, एसएससी का स्कैम, रेलवे का स्कैम, छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी। फिर भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जो शिक्षा विभाग ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लगाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? स्कैम तो देखिए, ये राजनीति का ही खेल है। बिहार में अगर राजनीति अगर आप रखोगे तो जितनी भी हमारे स्टूडेंट बिहार के लोग हैं वो पढ़ने में और सब चीज़ में अव्वल नंबर पे आते हैं। अब ये राजनीति जो बिहार में लोग पार्टी बढ़ता, जो भी हमारे लोग यहाँ पे जो राजनीति करते हैं, वो लोग ही स्कैम करके, और हानिकारक होता है, मतलब लोग स्टूडेंट को ही होता है ज़्यादातर। आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपका क्या सोचना है? शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हाल में जो टीचर का बहाली हो रहा है उसमें ही जो है डोमिसाइल लाके सबको बर्बाद कर दिए। और जो भी बाहर से आई है महिला पढ़ाने के लिए, वो जो है रात दिन तो अपने आप में तबाह रहती है, रात दिन अपने धंधे में सोचते रहती है कि हमारा बाल बच्चा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये नौबत है, जिसके चलते जो भी सुधार हुआ वो गर्त में जा रहा है। गर्त में जा रहा है। हाँ, बिहार की जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, आपकी कुछ अपील रहेगी कि सरकार को ये बदलाव करने से शायद शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार आ सके, तो ऐसा क्या होगा? शिक्षा में यदि वास्तव में सुधार करना है तो स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा को बहाल करना चाहिए था। आज पूरे इंडिया को बुला के जो भी सुधार हुआ वो भी समाप्त हो गया। और अभी जो है शिक्षा को, टीचर को कई एक विभाग में बांट दिया। कोई विशिष्ट टीचर है, तो कोई नियोजित टीचर है, तो कोई पुराना टीचर है, कोई क्या है। इस तरह मनोबल सब टीचर को
टूट चुका है। पुरानी व्यवस्था जो थी शिक्षक बहाली की वो भी बीपीएससी के थ्रू ही होती थी। तो उस समय जो शिक्षा का स्तर था वो बिहार का बहुत ऊपर था। चाहे पटना यूनिवर्सिटी की बात करें या बिहार से जो भी आनंद कुमार जैसे लोग जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, तो पुरानी जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था तो बहाल करने की कोशिश तो की गई। इसमें क्या गलती हुई? पुरानी व्यवस्था तो बहाल हुआ, लेकिन जो सफलता मिलना चाहिए था नहीं हुआ। और अभी भी जो बहाली वाला प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं खामी है। अब मेन खामी डोमिसाइल है। तो अलग अलग खामियां जो है लोगों को समझ में आती हैं। शायद सरकार को भी समझनी चाहिए कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करने में अगर वो थोड़ा सा मेहनत और करे। ए.के. पाठक जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको भी संट कर दिया गया। शायद एक अच्छी कोशिश जो एक अधिकारी ने की थी, शायद थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा था, थोड़ी कड़ाई ज़्यादा थी, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होने के अंकुश थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें आई एम यंग मीडिया के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ ज्ञान कुमार।